हमारी मांगे पूरी करो। तहसील पौनी के कोठिया में हम मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत लोकतंत्र देश है और सबको अपना वोट डालने का और राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार है। आज कोठिया के लोग जहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि जो हमारे नंबरदार हैं, उनकी पोस्ट जो थी वो यहाँ पे खाली थी क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया है और बहुत महीनों से वो पोस्ट जो है वो खाली थी। लेकिन एक आर्डर निकाला जाता है तहसीलदार पौनी के द्वारा कि जो ये पोस्ट जो है वो खाली है, अपने में फॉर्म लगाओ। वहाँ पे 3 फॉर्म लगते हैं और इलेक्शन जो है वो नहीं होती है। एक चौकीदार को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इन लोगों को वो चौकीदार नंबरदार वो मंजूर नहीं है क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हो, जिसके मत ज़्यादा हो, जो जीता है तो उसी को हम नंबरदार जो है वो स्वीकार करेंगे। अब तुम्हें पूरा मामला क्या है, इनसे बातचीत करके पूछेंगे। सर, तहसील पौनी के कोठिया में हम मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत लोकतंत्र देश है और सबको अपना वोट डालने का और राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार है। आज कोठिया के लोग जहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि जो हमारे नंबरदार हैं, उनकी पोस्ट जो थी वो यहाँ पे खाली थी क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया है और बहुत महीनों से वो पोस्ट जो है वो खाली थी। लेकिन एक आर्डर निकाला जाता है तहसीलदार पौनी के द्वारा कि जो ये पोस्ट जो है वो खाली है, अपने में फॉर्म लगाओ। वहाँ पे 3 फॉर्म लगते हैं और इलेक्शन जो है वो नहीं होती है। एक चौकीदार को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इन लोगों को वो चौकीदार नंबरदार वो मंजूर नहीं है क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हो, जिसके मत ज़्यादा हो, जो जीता है तो उसी को हम नंबरदार जो है वो स्वीकार करेंगे। अब तुम्हें पूरा मामला क्या है, इनसे बातचीत करके पूछेंगे। सर, क्या 3 फॉर्म लगे थे, एक को चौकीदार नियुक्त किया है, एक नंबरदार को? हाँ जी, 3 फार्म लगे। जैसे नोटिफिकेशन निकाला तहसीलदार साहब ने, 3 फार्म लगे। 3 फार्म लगने के बावजूद उन्होंने तीनों ने अप्लाई किया। जैसे भी अप्लाई करने के बाद उन्होंने क्या किया कि कोई इलेक्शन नहीं करवाई, कुछ नहीं किया। नंबरदार टेम्परेरी ऑर्डर 6 महीने के लिए कर दिया जी। लेकिन हमारे गांव वालों ने ये गुहार लगाई कि ये मतलब लोकतंत्र देश है, आप ये काम करो, ऐसा मत करो, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए क्योंकि इलेक्शन जरूरी है। जबकि जिसको नियुक्त किया गया है वो नंबरदार तो क्या, वो हमारी पॉपुलेशन के, मैं बोलता हूँ कि उसको पॉपुलेशन के बीच में खड़ा करो। अगर वो पॉपुलेशन के बीच में हम एक बंदे का नाम पूछेंगे उससे, अगर वो नाम बता देगा तो हम उसको नंबरदार एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही हमारे ऊपर नंबरदार को थोप दे। ठीक है, जब हमने डीसी साहब से भी अप्रोच की, उनसे भी यही रिक्वेस्ट की, लेकिन डीसी साहब ने भी हमें इग्नोर ही किया। क्या किया मैम? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं देखूंगी, सिर्फ इतना दिया। आश्वासन कोई नहीं दिया कि मैं इस मसले को हल करूंगी या इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने बोला जी इलेक्शन का हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। भाई जब चौकीदारों की इलेक्शन हो सकती है 2 जगह, तो यहाँ एक कोठिया गांव के साथ बेइंसाफी कैसे है? इंसाफी जहाँ हमारे हम लोगों के साथ भी इंसाफ किया। फॉर्म क्यों लगे? वो फॉर्म जो लगे, हाँ, फॉर्म 3 लगे हैं। 3 लगे हैं तो उनको तीनों के देखना चाहिए था कि इनकी सपोर्ट कितनी है। जब सपोर्ट के अनुसार उनको बनाना था। टोटल कितने बोर्ड हैं और कितने लोग? ये जो हमारे 226 लोग जो हैं वो उनको नहीं चाहते हैं। अच्छा। और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10-15 बोर्ड भी नहीं होंगे। आपने एक एप्लीकेशन भी लिखी है? हमने एप्लीकेशन लिखी है। कितने, कहाँ आपने मार्क करके दी? ये एक तो हमने अपने LG साहब को भी दी है, दीपकम को भी मेल किया है और अपने DC साहब को भी मेल किया। हमारी ये रिक्वेस्ट है DC साहब से कि DC साहब इस मामले को देखें और हमें जो है न्याय दें। बस अब जितने लोग आए सभी चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हम इलेक्शन चाहते हैं। बस हम सब इसके बाद हम ये और अंशु रोड है ना दोमेल से, हम इसको ब्लॉक करेंगे। हम बैठ जाएंगे धरने पर रोड पर। पुलिस आएगी कोई बात नहीं, डंडे मारेगी, डंडा मारना उनको हक नहीं है। हम पीसफुल मतलब वो करेंगे, मुजाहरा करेंगे। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे जब तक कि हमारा साथ इंसाफ नहीं किया गया। आपने पूरी खबर सुनी और आपको बता दें क्या कहना है तहसीलदार पौनी का। उनका कहना है कि टोटल 3 फॉर्म लगे थे, जिनमें से एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमें जो नंबरदार है वो उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए था, वो लिहाजा वो हिंदी पढ़े हुए थे और वो उर्दू नहीं जानते थे। एक फॉर्म वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 2 फॉर्म बचते हैं। दोनों फॉर्म में से एक की उम्र जो है वो 36 साल है और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी उम्र 58 साल है। तो इस लिहाजे से 36 साल वाले को उन्होंने अप्रूव किया है। और दूसरे नंबर इनका कहना है कि जो जमीन है वो उनके पास ज़्यादा होनी चाहिए। जो ज़्यादा जमीन है वो 36 साल जिनकी उम्र है उनके पास थी। और लिहाजा तहसीलदार का ये कहना है कि अभी कोई भी नंबरदार की इलेक्शन जो है वो
नहीं हो रही है। ये खाली 6 महीने के लिए टेम्परेरी नियुक्त किया है, जब इलेक्शन होगी तो इलेक्शन करवा दी जाएगी।